ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है उसमें अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। अपन यहाँ पे प्रोटीन का ही डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, पेप्टाइड का डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। वैसे वैसे सिमिलर ही होता है। प्रोटीन और पेप्टाइड दोनों का अगर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना हो तो सिमिलर प्रोसेस होता है। और यहाँ पर अपन ज़्यादातर प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। देखो यहाँ पर अपन ये समझें कि अपन को आगे जो टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट, पहले उसके बारे में बता दूँ। अपन को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है अपन को। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक बोला था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, डीफॉर्मेशन वाले या फिर डीनेचुरेशन वाले टॉपिक के अंदर, जिसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर आपने ये तो समझ लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये टर्मिनोलॉजी आपने समझी। बट अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है, टर्शरी का मतलब क्या है, तो ये आपको और बेटर समझ में आएगा जब अपन डिस्कस कर लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में अपन को डिस्कस करना है अच्छे से। बट पहले उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, यहाँ आपके पास जो पेप्टाइड होता है उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, है ना। कौन कौन सी ऐसी स्टेप हैं या कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसकी हेल्प से अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स है आपके पास, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स है। उन सब के अंदर स्ट्रक्चर पता करना, मतलब उनके अंदर अगर वो एमिनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन है, पेप्टाइड्स चेन से बना हुआ प्रोटीन है, तो उसके अंदर बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पर है ना। या फिर उसके अंदर अपन बात करें कि कौन कौन से एमिनो एसिड से वो बना हुआ है, कौन कौन सी उसमें पेप्टाइड की चेन अवेलेबल है। इस तरह की जितनी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं वो सारे किसके बेसिस पे होती है, स्ट्रक्चर के बेसिस। तो पहले अपन को स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस क्या देखो। तो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से। देखो, एक है कि अपने पास जो स्ट्रक्चर हैं, या फिर आप ये पता लगाना चाहते हो आपके प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, या उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। स्ट्रक्चर का मतलब कौन कौन सी बॉन्डिंग है, किस टाइप की बॉन्डिंग है, इस तरह की चीज़ें आप पता लगाना चाहते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हो जाती है, जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको क्या मिलेगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मिलेगा, आईआर स्पेक्ट्रम मिलेगा। और इस आईआर स्पेक्ट्रम से आप क्या कर सकते हो, आप इससे आप एमाइड के जो बैंड्स होते हैं, या जो पेप्टाइड की जो लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही है, पेप्टाइड लिंकेज, इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स शो बैंड नियर 3300 एंड 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब ये जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड या जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपके जब इनको आईआर स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इनका एनालिसिस किया जाता है, तो ये बैंड जो होता है, इनका स्पेक्ट्रम बैंड होता है, वो नियरली कितना होता है, इस रेंज का होता है। तो इससे एक कंफर्म हो जाता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ना। आपके पास जो भी कोई सब्सटेंस है, अननोन सब्सटेंस, उसमें आपको क्या है, प्रोटीन है। क्लियर हो गया, पहली बात तो ये। दूसरा अपन बात करें यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रम की। यूवी स्पेक्ट्रम में जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि प्रोटीन के अंदर भी क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड्स आपके यूवी जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से रीजन में, 180 टू 120 220 नैनोमीटर की रीजन में। इस रीजन में ये यूवी लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे भी एक कंफर्म हो जाता है कि अगर आपके पास अननोन कोई मॉलिक्यूल है या अननोन कोई कंपाउंड है, आप पता लगाना चाहते हो कि क्या ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, क्या इसमें पेप्टाइड है कि नहीं, तो आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा अपन नेक्स्ट अपन बात करें एमिनो एसिड एंड एनालिसिस। अब देखो, आपके पास ये कंफर्मेशन हो गया है ना। आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से, यूवी स्पेक्ट्रम से ये पता लगा सकते हो हाँ भाई ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, या ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें ये पता लग गया आपको। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे कि जो एमिनो एसिड है उसको सेपरेट कर लो। मतलब अब आपका जो पेप्टाइड है या जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बना होगा, तो उस एमिनो एसिड को आप क्या करो, सेपरेशन करो। मतलब क्या है, देखो, आफ्टर प्रिमिलरी क्लीवेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड with performic acid, they have hydrolyzed by acid to yield simpler peptides and finally to amino acid। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोलाइसिस से
आप एमिनो एसिड बना सकते। मैं सीधा सिंपल वे में समझा रहा हूँ। आप उसको क्या उस प्रोटीन में से क्या सेपरेट कर लो, एमिनो एसिड। द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड इज सब्जेक्टेड टू क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस टू डिटरमाइन द कंपोजिशन। अब आपने क्या किया, आपका जो भी प्रोटीन था उसमें से आपने एमिनो एसिड हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से, मैंने पहले ही बता दिया, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एमिनो एसिड मिल जाएगा। आपने हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से एमिनो एसिड बना लिया प्रोटीन से। अब आप क्या करो, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो एमिनो एसिड है उसकी कंपोजिशन क्या है ना, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का रेशो क्या है, यहाँ उसमें सल्फर एंड फास्फोरस है, उसका रेशो का ये पता लगा सकते हो। देन एन ऑटोमेटेड एमिनो एसिड एनालाइजर बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज नाउ कमर्शियली अवेलेबल टू डिटरमाइन द एमिनो एसिड कंपोजिशन ड्यू टू गिवन द प्रोटीन इन द पॉलीपेप्टाइड रैपिडली। मतलब आपके पास एक ऑटोमेटेड एमिनो एसिड एनालाइजर बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मतलब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड ऑटोमेटेड एक एमिनो एसिड एनालाइजर होता है मार्केट में। अब उसके यूज़ से सिंपल सा पता लगा सकते हो कि आपकी एमिनो एसिड की कंपोजिशन क्या है। तो क्या क्या कर दिया, पहले ये पता लगाया कि जो भी आपके पास कंपाउंड था या फिर जो भी आपके पास मैटर था वो प्रोटीन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से, यूवी स्पेक्ट्रम से। देन एमिनो एसिड एनालिसिस किया अपन ने, एमिनो एसिड को एनालाइज कर लिया। देन अब अपन यूज़ करेंगे इसका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। NMR spectroscopy is now being commonly used for the identification of chromatographically separated amino acid। मतलब आपने क्रोमेटोग्राफ से जो एमिनो एसिड को सेपरेट किया है, अब आप उसका क्या कर लो, NMR स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर लो, है ना। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, बहुत ही ईजिली इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करके पता लगा सकते हो कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हैं, है ना। उसका कंफर्मेशन कर सकते हो और उसका स्ट्रक्चर क्या है आपके पास। मैंने आपको पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक पढ़ाया है और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले टॉपिक में अपन ने देखा है कि किस टाइप से अपन स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं किसी भी ऐसे आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसका किससे। मैंने आपको कहा भी था कि आपके पास जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं या कार्बन के मॉलिक्यूल्स, आपके पास जो प्रोटीन होता है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। जिसे देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे ये कॉमन मान लो कि कोई आपके पास ये एमिनो एसिड, कॉमन एमिनो एसिड है ना कोई भी, जैसे तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है कॉमन एमिनो एसिड। तो इसको देखो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं अपन, PMR फाइंड आउट करें एक तरह से, है ना। हाइड्रोजन की बात, जैसे इस हाइड्रोजन का आपको दे रखा है कि भाई इसकी पीक क्या होगी, है ना, या इसका जो ब्रॉड होगा वो क्या होगा, इसका आपको दे रखा है इस हाइड्रोजन का क्या होगा, इस हाइड्रोजन का क्या होगा। इसी तरह से ये भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड का, इसका ब्रॉड क्या होगा, इसका ब्रॉड क्या होगा। तो ये सारा आपको दे रखते हैं, मतलब ये सारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि भाई किस टाइप का एमिनो एसिड होगा ये। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन है, इसकी जो डेल्टा ppm की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.85, है ना, डुप्लेट। यहाँ पर आपके पास जो है ये हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू 4.46 के अप्रॉक्स आ रही है। ये हाइड्रोजन उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 7.48। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि जो आपके पास जो ये हाइड्रोजन कंबाइंड रहेगा, अगर हाइड्रोजन कंबाइंड है किससे, नाइट्रोजन से, और उससे फिर कौन कंबाइंड है, ये वाला हाइड्रोजन है, तो उस केस में इसकी पीक जो होगी वो इतनी मिलेगी आपको। इस केस में देखो पीक थोड़ी सी अलग है। तो ये अलग अलग बहुत सारे क्राइटेरिया अपन ने पूरा समझा था स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आप एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई एमिनो एसिड किस टाइप का है। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है द टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। देखो टर्मिनल मतलब मैंने पहले बताया था, एक होता है आपके पास एन टर्मिनल, एक होता है एस टर्मिनल। मतलब कोई भी आपके पास जैसे पेप्टाइड होता है या फिर आपके पास प्रोटीन होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक जो टर्मिनल होता है, जो एमिनो एसिड वाला, जो अमाइन ग्रुप वाला जो टर्मिनल पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल रेजिड्यू। जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल रेजिड्यू। तो नेक्स्ट आपकी स्टेप क्या है कि आपको जो टर्मिनल रेजिड्यू उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका एनालिसिस करना है। देखो द एमिनो एसिड reduce at the two ends of peptide chains are different from all others acid reduced from each other. One N-terminal residue contain free alpha amino group and other C-terminal residue contain free carboxylic acid peptide linkage, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जो N टर्मिनल है और C टर्मिनल का आप एनालिसिस कर लो, उससे भी आपके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है।
कि भाई आपके पास N टर्मिनल रेजिड्यू और C टर्मिनल रेजिड्यू किस टाइप का है ना। अब आगे अपन देखेंगे इसके आइडेंटिफाई से अपन को किस तरह से हेल्प मिलती है वो अपन देखेंगे। पहले चेक कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आपके पास ये जो टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस करने के अलग अलग मेथड हैं। जैसे सबसे पहला है इसमें आपके पास N टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस। इसमें आपके पास सबसे पहला जो मेथड है वो है आपके पास सेंजर। इसको सेंजर भी बोलते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन सेंगर भी होता है ना। तो मैं इसको सेंजर ही प्रोनाउंस करूँगा, सेंजर्स मेथड। देखो सेंजर्स मेथड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं या ये एनालिसिस कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि आपके जो N टर्मिनल एमिनो एसिड है वो कौन सा है ना। जो रेजिड्यू है टर्मिनल वो किस टाइप का है या उसका क्या स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो कैसे करते हैं देखो, इसमें मैं सिंपल सा सीधी रिएक्शन से अपन एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्शन बहुत ईजी है, देखने में बड़ी लगेगी थोड़ी सी पर बहुत ईजी से रिएक्शन। जो इसका जैसे ये आपके पास मान लो पेप्टाइड चेन है या आपके पास प्रोटीन है, आप प्रोटीन भी कैसे यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। जैसे ये आपके पास पेप्टाइड चेन, अभी पेप्टाइड चेन से बात कर रहा था, ये पेप्टाइड चेन है और यहाँ पे ATC लिखा हुआ है एक्सेट्रा, मतलब जो भी यहाँ पर और भी जो भी जुड़ा हुआ है XYZ जो भी है वो वाला सब्सटेंस है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ध्यान से देखना, मिनट क्या हो गया इसको। सो ये आपके मेन जो एलिमेंट, जो मेन कंपोनेंट है इस रिएक्शन का वो ये है आपके पास 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ये इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट में बोला जा रहा है DNFB। और ये जो DNFB है इसको बोलते हैं सेंजर्स रिएजेंट। ये आपकी क्या है, सेंजर्स रिएजेंट है। अब ये आपके पास है 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे, पॉलीपेप्टाइड, सॉरी आप पॉलीपेप्टाइड चेन है या जो पेप्टाइड चेन है, प्रोटीन चेन है, उससे रिएक्शन होती है। किस टाइप से रिएक्शन हो रही है देखो, यहाँ पर आपके जो ये NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब इस बेंजीन रिंग से, ये जो NO2 है इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ये जो फ्लोराइड है ये काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और ये आपके जो अमीनो एसिड होता है इसके हाइड्रोजन से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके HF यहाँ से सेपरेट हो जाता है। और ये जो अमीनो एसिड वाला ग्रुप है ये NH है, ये आपके इस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है और इस टाइप का पूरा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है कंपाउंड, ये DNP डेरिवेटिव लेबल्ड पॉलीपेप्टाइड है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे कराया जा रहा है, आपके एक्वस HCl मिनरल एसिड्स की फॉर्म में इसको हीट कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। और इसके हाइड्रोलाइसिस से आपके क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ से जो एक्सेट्रा वाला पूरा ग्रुप था अलग वाला, ये ग्रुप यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये पूरा कंपाउंड मिलकर आपके कुछ इस तरह से मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये बना है N2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, जिसे अपन बोलेंगे DNPA, सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाइड मिक्सचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। मतलब क्या होता है देखो, फिर से ध्यान से समझना, यहाँ पर हो ये रहा है ओवरऑल कि आपके ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ से ये पूरा जो आपको ग्रुप दिख रहा है इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एक मॉलिक्यूल ये बन गया और एक मॉलिक्यूल ये बन गया। अब ये एक मॉलिक्यूल कैसे बने, थोड़ा सा अपन ध्यान से इसको देखें। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये तो आपके पास NO2 बेंजीन है, NHCHCO ये आपको दिख रहा है, CHCO। तो यहाँ से ये ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये जो इसको आप कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्डिंग, ये पेप्टाइड बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक हो गई है ना। ये पेप्टाइड बॉन्डिंग ब्रेक हुई, एक मॉलिक्यूल पूरा ये बन गया, इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। इससे आप यूँ कह सकते हो, इससे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। और इससे क्या ऐड हो गया, OH ऐड हो गया। तो एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, और इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। और ये क्या है, प्रॉपर ये कंपाउंड बना है कौन सा, N2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब देखो, अलग अलग पेप्टाइड चेन के जब केस होगा तो अलग अलग पॉसिबिलिटी, ये वाला ग्रुप तो कॉमन ही रहेगा, ये वाला तो कॉमन ही रहेगा, है ना। ये तो वाला तो आपको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल वाला तो कॉमन रहेगा। बस ये पीछे वाला जो ग्रुप है जो अमीनो एसिड का, ये ग्रुप बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट करके इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, है ना। इसको सेपरेट करके इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजीली हो सकता है। जैसे यहाँ इसको क्या बोल गया हूँ मैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, इसको क्या DNP बोल दिया और ये क्या बोला, AA एमिनो एसिड, है ना। इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं DNPAA। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई जो N रेजिड्यू था, मतलब यहाँ पर अगर अपन इसको ध्यान से देखें, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, N
टर्मिनल रेजिड्यू। तो इस एन टर्मिनल रेजिड्यू का आइडिया कैसे होगा, इस वाले कंपाउंड से अपन को इसका आइडिया हो जाएगा कि एन टर्मिनल रेजिड्यू की फॉर्म में कौन है आपके पास, किस टाइप का मॉलिक्यूल, किस टाइप का एमिनो एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इस मेथड से एन टर्मिनल रेजिड्यू का आइडेंटिफिकेशन करते हैं।